मेट्रो पिलर पर लगे पोस्टर्स को फाड़ कर निकाल दिए दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ने एक और बार बड़ा एक्शन ले लिया। जब वो सड़कों का दौरा करने निकली थी, जब वो सड़कों का निरीक्षण करने निकली थी, उन्होंने देखा कि मेट्रो पिलर्स पर लगे हुए हैं पोस्टर, जिसको उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी भवनों पर, सरकारी प्रॉपर्टी पर पोस्टर लगाते हैं जो अब उनकी खैर नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा, अगर मैंने भी कभी ऐसा किया होगा तो मैं भी इसके लिए माफी मांगती हूँ। जी हाँ, यह है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बड़ा एक्शन। किस तरह से एक मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरता और वो पोस्टर जो मेट्रो पिलर पर लगे थे उनको हमें रेखा गुप्ता हटाती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अगर जो भी अब सरकारी प्रॉपर्टी पर ये पोस्टर लगाएगा उसकी खैर नहीं। और उनका ये भी कहना है कि सरकारी संपत्ति को खराब करने या डैमेज करने का अधिकार किसी को नहीं है। सुंदर और स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो इसके लिए सबको सहयोग करना होगा। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि मैं निवेदन करती हूँ कि सरकारी संपत्ति को कोई गंदा ना करे। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, कि रेखा गुप्ता ने ठान लिया कि वो दिल्ली के कोने कोने को चमकाएंगी। तभी हमें नजर आते हैं कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए। जी हाँ, आपको बता दें वो अपनी विधानसभा शालीमार का बह सकते हैं सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे, परंतु क्या देखते हैं कि मेट्रो पिलर पर लगे हुए हैं पोस्टर, जिनको रेखा गुप्ता अपने हाथों से निकालती हैं और वो फट जाते हैं और पोस्टर, और इससे दिल्ली वालों को संदेश मिल जाता है स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, इसमें सभी दिल्ली वासियों का सहयोग होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें, जब रेखा गुप्ता अपने शालीमार बाग सीट का जब वो दौरा कर रही थी, उनके गाड़ी के आगे जब पहुंच जाती है गौ माता, उसके बाद वो खुद सड़कों पर उतरती हैं और अधिकारियों की क्लास लगा देती हैं और उनसे सवाल करती हैं इस बारे में। इसके बाद रेखा गुप्ता अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, आज शालीमार बाग क्षेत्र के हैदरपुर फ्लाईओवर पर दिखी गौ माता के लिए उचित आश्रय स्थल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जी हाँ, ये बड़े निर्देश दे दिए हैं रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को और लगा दी उनकी क्लास। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, हमारी सरकार गौ संरक्षण एवं सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके बाद रेखा गुप्ता वहाँ पर जो सड़कों पर जो महिलाएं दिखती हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, खुद ही सड़कों पर हमें चलती हुई नजर आती हैं इस दिल्ली की कड़ी धूप में और दिल्ली का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता ने ठान लिया है दिल्ली के कोने कोने को चमकाने का। इसके बाद रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिल्ली में मेट्रो खंबे हो, फुटवेयर ब्रिज हो, फ्लाईओवर ब्रिज है, जहाँ भी पोस्टर हो, होर्डिंग्स हो, उन्हें हटाना है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। नववर्ष संवत हमारे बीच है, आइए हम खुद से प्रण करें कि हम दिल्ली को बदसूरत बनाने में योगदान नहीं देंगे। शुरुआत खुद से करें, तभी दिल्ली आगे बढ़ती रहेगी और बेहतर और खूबसूरत बनती रहेगी। ये बात कही है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, जो वो सड़कों का निरीक्षण कर रही थी और मेट्रो के सामने जो मेट्रो पे जो सरकारी संपत्ति यानी मेट्रो पिलर पे जो पोस्टर लगे हुए थे उनको हटाते हुए हमें दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आती है। जी हाँ, ये है दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बड़ा कार्य। कभी वो यमुना की सफाई को देखने पहुंच जाते हैं, कभी वो शेल्टर होम में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर वो हमें खाना बनाते नजर आते हैं, कभी वो सड़कों का दौरा करते हैं और अधिकारियों को लगा देती हैं क्लास। इसी के साथ रेखा गुप्ता जब कर रहे थे अपने शालीमार बाग विधानसभा में सड़कों का निरीक्षण और वो देखते हैं कि मेट्रो पिलर जो एक सरकारी संपत्ति है उस पर लगे हुए थे पोस्टर, रेखा गुप्ता ने उन्हें अपने हाथों से हम कह सकते हैं निकाल कर फेंक दिया। जी हाँ, ये है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने ठान लिया है दिल्ली विधानसभा के कोने कोने को चमकाने का। वो खुद ही उतर गई हैं फील्ड में, जो हमें हर दिन फील्ड पे नजर आती हैं। रेखा गुप्ता के हर कार्य सराहनीय है। आपका उनके इस कार्य के बारे में क्या कहना है? ये थोड़ा अनोखा लगा, क्योंकि जिस तरह से वो अब खुद ही अपने हाथों से उन पोस्टर्स को हटाती हैं। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना और आपको रेखा गुप्ता का ये वाला कार्य कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।